अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं रोज़ाना कोई ना कोई नई खबर ये चीज़ आपके पास लेकर आता हूँ। फ़िलहाल आज के दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि खान साहब ने अपना वादा कर दिया है। पूरा पंजाब की असम्बली तो डिज़ोल्व हुई, लेकिन वहाँ पर गवर्नर साहब ने जो है उस प्रोसेस का हिस्सा बनना नहीं चाहा था। 48 घंटे का वक्त गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली जो है असम्बली डिज़ोल्व हो गई थी आर्टिकल की 112 शेख के तहत। और आज केपी की असेंबली जो है उसकी जो डेसोल्यूशन के जो समरी थी उसके ऊपर साइन कर दिए हैं गवर्नर केपी के ने। तो इस तरीके से खान साहब ने जो 26 नवंबर 2022 को ऐलान किया था कि वो असम्बलियों से बाहर जा रहे हैं, देखिए आज से तकरीबन 6 से 7 माह 8 माह हो गए तकरीबन इस बात को। तहरीक इंसाफ के MNAs और ये सब लोग जो है इन्होंने नेशनल असेंबली में जाना छोड़ दिया था। इस सारी की सारी चीज़ के अंदर जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल के दिन में हुई, क्योंकि खान साहब ने एक अपनी तरफ से पता ये खेला परसों कि हम लोग हो सकता है वापस चले जाएं नेशनल असेंबली में, क्योंकि जो आगे इंटरिम सेटअप आना है उसके अंदर ये लोग यानी कि जो PDM वाले हैं ये किसी किस्म का कोई धांधली ना करे। तो उसको देखते हुए PDM वालों ने जो है वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, और वो ये स्ट्राइक की कि 35 लॉ मेकर्स यानी कि MNAs जो हैं उनके जितने भी टॉप नॉच जो फर्स्ट ईयर के लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, असद उमर साहब हों, उसके अलावा शेख रशीद साहब हों, और इस तरह के जितने भी मेन लोग जो हैं उन तमाम के इस्तीफ़े कबूल कर लिए। एक और बात बड़ी इधर नोट करने वाली है कि PTI जो कि चाह रही है कि वो इलेक्शंस में जाए और सब कुछ जाए, तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 35 इस्तीफ़े कबूल आपने कर भी लिए हैं स्पीकर साहब, इसके बावजूद अभी भी 70 लोग हमारे पीछे बाकी हैं, और इस हिसाब से 3 मेजर पोस्ट्स जो है नेशनल असेंबली की वो PTI के हिस्से में आती हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी एक क्लियर किस्म की चीज़ जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई होप कि आप सब लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। पंजाब की सियासत को लेकर जो तकरीबन 10 से 15 दिन जो मामला चलते रहे, और फिर देखा गया कि किस तरीके से परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और PDM की जो जमातें उन्होंने वॉकआउट किया। एक चीज़ जो शायद सबकी नज़र से गुजर गई, या लोग इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते और जानबूझकर सिलेक्टिवली इस चीज़ के ऊपर खामोश रहे, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। जिस दिन परवेज़ इलाही साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला था पंजाब असेंबली के अंदर, कानून के मुताबिक तो बात ये थी कि अगर परवेज़ इलाही साहब नाकाम हो जाते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होना था, और रन ऑफ इलेक्शन के अंदर 2 उम्मीदवार होने थे, एक अपोजिशन का और एक जाहिर सी बात है कि हुकूमती जमात का, और फिर उनमें से जिस किसी के वोट ज़्यादा होने थे उसने बन जाना था। कैसी अजीब सी बात है कि उस दिन रन ऑफ इलेक्शन के लिए जो दूसरी जमातें यानी कि PDM वाली अपोजिशन जो है पंजाब के अंदर, उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं था। हमजा शहबाज साहब पाकिस्तान में हैं ही नहीं। इससे पता चलता है कि उनको पहले से पता था कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला है ये उनके हक में होना ही नहीं है, परवेज़ इलाही साहब ने रहना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं और हमें और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। बहरहाल खान साहब जो हैं वो हमेशा से एग्रेसिव जो है वो पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं। उनकी ज़िंदगी इस चीज़ से ताबीर है कि वो जो भी फैसले लेते हैं उनके ऊपर वो ख़ुद जो है वो बड़े डट कर खड़े हो जाते हैं। अभी उनका कहना ये है कि अप्रैल के अंदर मैं इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ। आज भी उन्होंने गैर मुल्की कुछ ख़बर रसां इदारे और चैनल्स और उनको इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने यही कहा कि ये जो हुकूमत है ये हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है और अप्रैल के अंदर जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे। खान साहब को इतनी श्योरिटी किस चीज़ की है ये हम सब लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो निकलने के बाद जैसे कि उन्होंने अपने जलसों में कहा था कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद जो गुजरांवाला की तकरीर थी, अगर उसके बाद मामलात उनके इस हद तक बेहतर हो सकते हैं कि उनका सगा छोटा भाई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो खान साहब ने भी ऐसी कोई जो है ना वो क्या कहते हैं ना कि अनफॉरगिवेबल सिन, यानी ऐसा कुछ नहीं किया हुआ कि खान साहब की भी बातचीत दोबारा ना हो सके। बहरहाल इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। मैंने कल भी बताया था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने की वजह से जो अभी फिगर्स इनिशियल फिगर्स सामने आ रहे हैं, 2 ट्रिलियन 2 खरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ है। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, 1 खरब जो होता है उसके अंदर 1000 अरब होता है, और जिस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट और हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक दोस्त ममालिक हैं वहाँ जाकर मदद के लिए अपील कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ये जो डेली के नुकसान हैं और ख़ास तौर पर ये जो स्टॉक मार्केट की जो चीज़ें हैं और ये जो अनसर्टेनिटी है, ये आने वाले वक्तों में जो गरीब आदमी है, जो आम आवाम है पाकिस्तान के
कि उसके लिए बहुत सारे मुश्किलात की ख़बर दे रही है। अल्लाह ताला इन तमाम तर मामलात को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खैर आफियत वाला बनाए, और किसी तरीके से ये जो हमारे सियासतदान हैं जो एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से जो चेस की चालें होती हैं वो ये चल रहे हैं, शतरंज की चालें चलने से बाज आ जाएं और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सोचें, क्योंकि मामलात कुछ इस तरीके के हैं कि अगर हम अपने हमसाया ममालिक को देखें, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो और कोई मुल्क हो, उनकी जो इकॉनमी है, उनके जो करेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। और तो और एक मुल्क जिसको हम खैराती मुल्क कहते हैं, जो एहसान फरामोश मुल्क है, अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो रुपया है वो भी पाकिस्तान के रुपए से ज़्यादा मुस्तहकम है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फेस करना होंगी और हम लोगों को कुछ हार्ड डिसीजंस लेना होंगे। फ़िलहाल हुकूमत ने ना गैस की प्राइसेस को चेंज किया है और ना जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनको चेंज किया। इससे पता ये चलता है कि हुकूमत और IMF के अंदर कॉन्फ्रंटेशन होने जा रही है, और IMF का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हो सकता है वो स्टार्ट ना हो या उसमें डिले हो। आज वर्ल्ड बैंक ने भी नए मालियाती साल के लिए जो है, जो हमें जो ट्रांच मिलना था, यानी 1.1 अरब रुपए जो मिलने थे, वो उससे मशरूत कर दिए हैं, यानी उसमें भी अभी 2 से 3 माह मज़ीद लगेंगे। इसके अलावा जी पाकिस्तान से मज़ीद जितनी भी सियासी ख़बरें हैं वो कुछ ऐसी मिली जुली आ रही हैं, क्योंकि PDM वाले जो हैं उनके पास तो ना किसी चीज़ का कभी कोई हल हुआ है ना हो सकता है। जितनी ये जमातें हैं ये सारे के सारे अपने मकासद के लिए आए हुए हैं, और इन द मीन वाइल ख़ान साहब जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े एग्रेसिव तरीके से चल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो 33 नशिस्तें, यानी कि 2 जो ख़वातीन हैं मिस कमल शोज़ेब साहिबा और एक और फीमेल मेंबर जो हैं जो जिनको डी सीट किया गया, डी नोटिफाई किया गया, उनके इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं, सॉरी। तो 33 की 33 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। देखते हैं जी क्या इसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई आइनी कतगन लग सकती है, ये बात भी ज़ेर बहस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आए। बहरहाल ऐसी तमाम तर ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं कल दोबारा आपके पास हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।